मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहोटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र। आज आपके साथ इस नए वीडियो में प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली की प्रक्रिया को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज हम दोहरा लेखा प्रणाली के लेखे किस तरह से रखे जाते हैं उनकी प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली किस तरह से चालू होती है। दोहरा लेखा प्रणाली के सबसे पहली बुनियाद होती है सौदा या ट्रांजैक्शन। जब तक सौदा या ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक कोई लेखा नहीं हो सकता। तो सौदा क्या होता है, जो हम इसके पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो लेन देन होते हैं उन्हें हम सौदे कहते हैं। इसे हम यहाँ समझ सकते हैं। व्यावसायिक लेन देनों को सौदा या ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे गौतम से माल खरीदा 2000 रुपये का, प्रेम नारायण से 14,000 रुपये प्राप्त हुए, बैंक में 22,000 रुपये जमा किए। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो हमें लेन देन या सौदा या ट्रांजैक्शन के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें तारीखवार लिखा जाता है। इसके पश्चात जब सौदे हो जाते हैं तो सौदों को जर्नल या पंजी कहते हैं। जर्नल में लिखा जाता है। अगर छोटी संस्थाएं होती हैं तो वे जर्नल का एक रजिस्टर रखती हैं और जर्नल में सारी एंट्रीज करती जाती हैं। परंतु जो बड़ी फर्में होती हैं या कंपनियां होती हैं वे इसको क्लासिफाइड कर लेती हैं, जिसमें अलग अलग व्यवहारों को उनके प्रवृत्ति के अनुसार लिखा जाता है। जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, रोकड़ पुस्तक। और इनमें से कोई व्यवहार यदि इन सहायक बहियों में नहीं आता है तो उसे मुख्य जर्नल में लिखा जाता है, जिसे जर्नल प्रॉपर भी कहा जाता है। तो आप याद रखें कि जो बड़ी संस्थाएं होंगी वे अलग अलग पुस्तकें जर्नल की जगह इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो हमने अभी सौदा देखा। अब सौदे के बाद इन्हें जर्नल या पंजी में लिखा जाता है। जर्नल या पंजी वह सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय सौदे के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तारीखवार एवं क्रमानुसार नियमों के आधार पर किया जाता है, जिसका प्रारूप इस प्रकार होता है। पंजी या जर्नल कहते हैं दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठांक, लेजर फोलियो, राशि, अमाउंट एक डेबिट का है और दूसरा क्रेडिट का। क्योंकि हम जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में किसी भी लेन देन को जितनी राशि से डेबिट किया जाएगा उतनी राशि से क्रेडिट किया जाएगा। अतः यह फॉर्मेट में हम जर्नल की पंजीय प्रविष्टियाँ करते हैं। परंतु जो बड़ी संस्थाएं होती हैं तो उनके बारे में हमने अभी कहा कि सहायक बहियाँ या सब्सिडरी बुक्स रखती हैं। तो वो सब्सिडरी बुक्स क्या क्या हो सकती हैं? क्रय पुस्तक, परचेजेस बुक, क्रय वापसी पुस्तक, परचेजेस रिटर्न बुक, विक्रय पुस्तक, सेल्स बुक, विक्रय वापसी पुस्तक, सेल्स रिटर्न्स बुक, प्राप्य बिल पुस्तक, बिल्स रिसीवेबल बुक, देय बिल पुस्तक,
बिल्स पेबल बुक, रोकड़ पुस्तक कैश बुक, खुदरा रोकड़ पुस्तक पिटी कैश बुक और मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अभी हमने केवल सहायक बहियाँ कौन कौन सी रखी जाती हैं, ये सेकंड स्टेप जो हम अकाउंटिंग का देख रहे हैं, वो सेकंड स्टेप के अंतर्गत बड़ी संस्थाएं सहायक बहियाँ रखती हैं और छोटे व्यापारी जो होते हैं वो एक जर्नल का रजिस्टर रखते हैं जिसमें पंजी प्रविष्टियाँ करते जाते हैं। जब पंजी प्रविष्टियाँ हो जाती हैं तो इनके आधार पर इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जिसे कहें किया जाता है, जो खाता बही या लेजर में किया जाता है। वास्तव में लेजर क्या होती है? लेजर एक ऐसा रजिस्टर होता है जहां पर एक प्रकार के व्यवहारों को, जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक संपत्ति से संबंधित सारे व्यवहारों को एक स्थान पर क्रमबद्धता से लिखा जाता है, वह हमारी खाता बही होती है। जब खाता बही में पृथक पृथक खाते जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, पूंजी का खाता, रोकड़ का खाता, ये सारे खाते क्रमशः खोल दिए जाते हैं और एक निश्चित अवधि या वर्ष के वित्तीय वर्ष के अंत में इनको क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है और इनके शेष निकाले जाते हैं। इन शेषों के आधार पर परीक्षा सूची ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है और उनके आधार पर, परीक्षा सूची के शेषों के आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो अंतिम खाते क्या क्या होते हैं? वास्तव में अंतिम खाते में व्यापार खाता और लाभ-हानि खाता आता है। ये ध्यान रखें कि स्थिति विवरण कोई अंतिम खाता नहीं है, परंतु व्यवसाय की ओवरऑल स्थिति या वित्तीय स्थिति को किसी वर्ष के अंतर्गत देखने के लिए बैलेंस शीट तैयार की जाती है। हाँ, यह जरूर आप ध्यान रखें कि ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्री जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, प्रोसेसिंग का कार्य चलता है, तो वो निर्माणी खाता या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनाती हैं। ट्रेडिंग करने वाली संस्थाएं केवल व्यापार खाता बनाती हैं और दोनों ही, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें चाहे ट्रेडिंग करें, वे लाभ हानि खाता अवश्य बनाएंगी। लाभ हानि खाते में व्यवसाय से संबंधित सारे व्यय और व्यवसाय की अन्य साधनों से आय आदि को दिखाया जाता है और इसके द्वारा शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है और शुद्ध लाभ के बाद व्यापार की संपूर्ण संपत्तियों और दायित्वों की स्थिति को दिखाने के लिए स्थिति विवरण बनाया जाता है। तत्पश्चात हम यह जान लें कि खाता बही वास्तव में क्या है। खाता बही हिसाब किताब की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सब सौदों का संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप लिखा जाता है। इसमें इसे विभिन्न विभागों में बांटा जाता है जिन्हें खाता कहा जाता है। इसमें प्रत्येक खाते के लिए एक पृष्ठ दिया जाता है, परंतु याद रखें अगर आवश्यकता हुई तो एक से अधिक पृष्ठ भी रखे जा सकते हैं। खाता बही का एक खाते का प्रारूप मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। खाता बही में जो खाता खोला जाता है, यहाँ पर एक हेडिंग होती है जो मैंने अभी तो यहाँ नहीं दिखाई, परंतु यहाँ पर हेडिंग आप जो भी खाते का नाम है, पूंजी खाता, रोकड़ खाता आदि डालें और उसके बाद दिनांक, विवरण, प्रपंजी पृष्ठांक, राशि, दिनांक, विवरण, प्रपंजी पृष्ठांक, राशि, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। एक डेबिट साइड है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्रेडिट होता है। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के खाते इस प्रारूप में तैयार कर दिए जाते हैं। फिर जब ये खाते बंद होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये खाते बंद होने के पश्चात परीक्षा सूची अर्थात ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। परीक्षा सूची क्या है? क्वार्टर के अनुसार तलपट उन डेबिट व क्रेडिट बाकियों की एक अनुसूची या सूची है जो खाता बही के खातों से निकाली जाती है और इसमें रोकड़ पुस्तक और रोकड़
खाता और बैंक खाते की जो बाकियां हैं वो भी शामिल की जाती हैं। तलपट का एक प्रारूप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। तलपट या जिसे हम परीक्षा सूची भी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने की तिथि लिखी जाती है 31 मार्च। जो भी दिन है उस दिन की प्रॉपर डे को एक तलपट या परीक्षा सूची बनाई जाती। यहाँ पर खातों के शेष लिखे जाते हैं लेजर अकाउंट्स में, और लेजर फोलियो या खाता पृष्ठ संख्या दी जाती है। ये बैलेंस डेबिट का और ये बैलेंस क्रेडिट का अमाउंट। यदि बैलेंस डेबिट का है तो डेबिट में और क्रेडिट का है तो क्रेडिट में। और तलपट के बारे में यह अवश्य जान लें कि तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्षों का अंतिम जोड़ जो हो रहा है कुल योग कहें बराबर आता है, तभी यह माने कि हमारा जो व्यापार के ट्रांजैक्शंस हैं, व्यवहार हैं, वो सही ढंग से लिखे गए हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का अचूक प्रमाण यही है कि परीक्षा सूची के दोनों पक्षों का योग डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस मिलना चाहिए। अब जैसा हमने अभी देखा था अंतिम खाते, तो अंतिम खातों के बारे में ये जान लें। जो इसके पूर्व भी मैंने बताया कि अंतिम खाते में व्यापार खाता और लाभ हानि खाता आता है, परंतु जो संस्थाएं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी होती हैं वे निर्माणी खाता या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं, व्यापार खाता बनाती, लाभ हानि खाता, और इनके आधार पर ही व्यापार की वित्तीय स्थिति को दिखाने के लिए स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जो अंतिम खाते में शामिल नहीं है। यह बहुत अच्छी तरह से जान लें। कई बार यह प्रश्न आता है अंतिम खाते में क्या क्या शामिल है, तो जनरली बता दिया जाता है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण। पर ये ध्यान रखें स्थिति विवरण कोई अंतिम खाता नहीं है, व्यापार खाता और लाभ हानि खाते ही अंतिम खाते हैं। व्यापार खाते का एक प्रारूप मैंने यहाँ आपके लिए बताया। व्यापार खाते में इस तरह से व्यापार खाता बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पर ऊपर डेट होती है, फिर यहाँ पर विवरण राशि पर्टिकुलर अमाउंट्स ये डेबिट साइड और राइट साइड में क्रेडिट। इसके पश्चात लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता में जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि लाभ हानि खाते में व्यवसाय के सारे व्ययों को और अन्य आयों को लिखा जाता है। डेबिट साइड में सारे व्यय लिखे जाते हैं, अवक्षण आदि हों तो उन्हें लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में कोई रिसीप्ट है, प्राप्त ब्याज, प्राप्त किराया, और जो ग्रॉस हमारा प्रॉफिट है, सकल लाभ है, सकल लाभ है, और अगर सकल हानि है तो सकल हानि डेबिट में दिखाएंगे। इस तरह से ये लाभ हानि खाता तैयार कर लिया जाता है और ये लाभ हानि खाते का एक प्रारूप है। और मैंने जैसा बताया कि अंतिम खाते बनने के बाद व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए स्थिति विवरण बनाया जाता है, बैलेंस शीट जिसे कहा गया है। उसमें ऊपर डेट होती है, यह भी एक निश्चित तिथि को ही बनती है, इसलिए लिखा गया है 31 मार्च 2020 के दिन जो भी डेट होगी। यहाँ मैंने केवल एक 31 मार्च 2020 का उल्लेख किया है, परंतु जिस तारीख को भी आप बना रहे हैं उस तारीख का आप यहाँ उल्लेख करेंगे। यहाँ पर देयताएं राशि, संपत्तियां राशि, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट्स, इस तरह से ये फॉर्मेट तैयार किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि व्यापार के द्वारा जो दोहरा लेखा प्रणाली का पालन किया जाता, तो लेखे बनाने का क्रम कैसा होता है, तो हम इस क्रम से लेखों को तैयार करते हैं। संक्षेप में हम एक बार पुनः इन्हें देख लें कि सबसे पहले सौदा होता है, सौदे को जर्नल में लिखा जाता है, और जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वो जर्नल की जगह सहायक बहियां या सब्सिडरी बुक्स, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक लिखते हैं। और जो व्यवहार इन सहायक पुस्तकों में नहीं लिखे जाते वो व्यवहार मुख्य जर्नल में लिख दिए जाते हैं। तत्पश्चात
तीसरा क्रम आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में लेजर बनाई जाती है जहां पृथक पृथक खाते खोल दिए जाते हैं और इन खातों को जब बंद किया जाता है तो इनके शेषों के आधार पर परीक्षा सूची या ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है और इस ट्रायल बैलेंस के शेष के आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। मैं फिर यहाँ एक बार कहूँगा कि अंतिम खाते में व्यापार खाता और लाभानी खाता आता है, परंतु जो संस्थाएं निर्माण का कार्य में संलग्न होती हैं, निर्माणी संस्थाएं होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ व्यापार खाता और लाभानी खाता बनाती हैं और व्यापार और लाभानी खाता बनाने के पश्चात व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण बना दिया जाता है। स्थिति विवरण में देयताएं और संपत्तियां दोनों चीज़ें दिखती हैं जो हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का द्योतक होता है और अंतिम खाते बन जाने के पश्चात स्थिति विवरण के आधार पर कैश फ्लो, रोक प्रवाह, कोष प्रवाह, फंड फ्लो, अनुपात विश्लेषण जैसे विश्लेषण व निर्वचन कार्यों के द्वारा व्यवसाय के भविष्य के योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इन समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है और इस तरह से यह दोहरा लेखा प्रणाली में लेखे की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। शायद आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसके आगे हम सहायक बहियों के साथ और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।